घड़ी में 5 बज चुके हैं और हर रोज की तरह श्वेता और अनंत आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। तमाम वो बड़ी खबरें लेकर, वो खास बुलेटिन लेकर जो हम आपके लिए डिजाइन करते हैं। वो बुलेटिन जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हर वो खबर जिसका आपसे है सरोकार, उसको हम इसमें शामिल करें। तो बारी बारी से दिन भर की तमाम अहम खबरें आपको बताएंगे और शुरुआत कर लेते हैं मौसम की। अच्छी तस्वीर और अच्छी खबर आ रही है देश के पहाड़ी इलाकों से। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी जारी है। वहां ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। नजारा ऐसा है कि मानो जैसे किसी ने सफेद चादर पहाड़ों को ओढ़ा दी हो। पेड़ पौधे, मकान, गाड़ियां सब इस कुदरती सफेद चादर से ढक गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ आलम यह है कि कुछ जगह तो कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। बारिश और बर्फबारी ने ठंड का एहसास बढ़ा दिया है। बीच बीच में धूप और बादलों की लुका छिपी भी हो रही है। वहां हो रही बारिश और बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़क गया है। शीतलहर चलने लगी है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत और सैलानियों के लिए तो कह लीजिए कि इससे अच्छा तोहफा, बम्पर तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता, जो कि इस वक्त श्रीनगर, बद्रीनाथ या फिर बनिहाल में है। और यही वजह है कि अब तक लोग देखिए बद्रीनाथ जा ही रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी हमने दिखा दी कि कपाट बंद होने के पहले पहले भी, जबकि मौसम इस तरह का हो चुका है, लेकिन श्रद्धालुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मौसम का मजा भी ले रहे हैं और बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी वो पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें ऐसी हैं जैसी फिल्मों में दिखती हैं। अब ये नज़ारे श्वेता आमतौर पर लोगों को फिल्मों में देखने को मिलते हैं। हसीन वादियां, बर्फ से ढकी हुई वादियां, उनमें नाचते गाते फिल्मी कलाकार। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग इस समय यहां पर मौजूद हैं वो साक्षात इन नज़ारों को देखकर बेहद खुश होंगे और उनके लिए तो मुंह मांगी मुराद पूरी होने जैसा है। क्योंकि जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं उनका सबसे पहली जो इच्छा होती है वो यही होती है कि वो बर्फबारी का नज़ारा देख पाएं। और जो लोग इस समय पहाड़ों पर मौजूद हैं वो ये नज़ारा देख पा रहे हैं। चलिए और अब बात कर लेते हैं लद्दाख की। लद्दाख में भी आपको बता दें कि भारी हिमपात जारी है, जिसने वहां के पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है। अब आलम यह है कि दूर दूर तक नजर दौड़ाने पर सिर्फ सफेद चादर में लिपटी कुदरत की ये तस्वीर नजर आती है। इस भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई है। ऐसे में सड़कें दिखनी बंद हो चुकी हैं और इसका असर यह हुआ है कि गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। अब देखिए हिमपात हो रहा है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी सामने आएंगे। और जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है बर्फबारी के दौरान वो ये होता है कि रास्ते जाम हो जाते हैं। और जब बर्फ सड़कों पर जम जाती है तो उनको हटाने का काम शुरू किया जाता है। और जब तक ये बर्फ हट नहीं जाती गाड़ियां आगे बढ़ नहीं पाती। आपको बता दें इस भारी हिमपात से कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग गाड़ियों के लिए बंद हो गया है। ऐसे में वहां सड़क किनारे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। हालांकि जो संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं वो बर्फ हटाने के काम में लग गए हैं। और ऐसे मौसम में लोगों को सलाह भी ये दी जाती है कि वो अपनी गाड़ियों के टायरों पर चेन बांध लें, जिससे कि फिसलन ना हो और वो सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी समस्या होती है जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। ट्रकों का लंबा यहाँ पर आप देखिए कि हुजूम एक तरह से आपको नजर आएगा कि कई ट्रक्स यहाँ लगे हुए हैं, उसके पीछे गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं, सब रुकी हुई हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। तो लद्दाख की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले जम्मू कश्मीर की आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी और अब लद्दाख में भी देखिए कुछ उसी तरह की तस्वीरें। तो जितने भी ऊंचाई वाले ये इलाके हैं वहां पर इन दिनों जोरदार बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी नजारा कुछ ऐसा ही है। वहां जबरदस्त बर्फबारी जारी है। श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग समेत ज्यादातर इलाकों में रविवार शाम से बर्फ गिर रही है। ज्यादातर इलाके बर्फ की मोटी परत से ढक चुके हैं। मकानों की छत पर भी बर्फ का डेरा है। इतना ही नहीं, घरों के आगे खड़ी गाड़ियों की छतों पर भी कई फीट मोटी बर्फ की चादर नजर आई है। आलम यह है कि सड़कें सफेद चादर के नीचे ढक गई हैं। ऐसे में लोग खुद से बर्फ को हटाने के काम में जुट गए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने बर्फ काटने वाली मशीनों को भी यहां लगाया हुआ है ताकि सड़कों से जल्दी बर्फ को हटाया जा सके। इस भीषण हिमपात की वजह से पूरा श्रीनगर शीतलहर की चपेट में है। पूरे कश्मीर में रविवार देर शाम से ही ताजा बारिशें और बर्फबारी शुरू हो गई है। इस ताजा बर्फबारी और बारिशों ने कश्मीर में शीत ठंड की लहर जो है वो पैदा की है और
इस मौसम में सबसे कम तापमान आज ही न सिर्फ श्रीनगर बल्कि कश्मीर के दूसरे बागों में भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहली बार पारा जो है शून्य के करीब कश्मीर के अधिकतर इलाकों में पहुंचा है, क्योंकि अधिकतर इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, जबकि श्रीनगर में 5 डिग्री के आसपास आज तापमान है, जबकि रात में ये शून्य तक पहुंचने की यहां भी उम्मीद जताई जा रही है। कश्मीर में हर साल ठंड का मौसम होता है और ठंड से बचने के लिए सदियों से यहां पर एक रिवायती तरीका चलता है, जहां पर कांगड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर में हुई बर्फबारी से जम्मू में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहां रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, जिससे पूरा जम्मू शीतलहर की चपेट में है। लोगों को इंतजार है तो बस सूर्यदेव का, लेकिन सूर्यदेव फिलहाल दर्शन देने के मूड में नहीं है। और अक्सर सर्दियों में वहां ऐसा ही होता है, जब जब सर्दियां आती हैं, बर्फबारी होती है, तो सूर्यदेव थोड़ा सा बादलों के पीछे ही रहते हैं, क्योंकि आसमान से बर्फ गिरती है। आपको बताएं, सर्दियों की शुरुआत यहां हो चुकी है। मौसम में बदलाव की वजह से लोगों के जीवन पर भी असर पड़ा है। लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा बारिश और बर्फबारी की वजह से कई जगह सड़कों पर सड़कें टूट भी गई हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि प्रशासन लगातार सड़कों की मरम्मत में जुटा हुआ है। तो जम्मू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि कश्मीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले जम्मू का इलाका थोड़ा सा निचाई पर है, और जो निचले इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में भी, जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें भी जो निचले इलाके हैं, वहां पर मौसम ने करवट बदल ली है। शीतलहर तो चल रही है, ठंड बढ़ गई है, लेकिन जो ऊंचे इलाके हैं, यानी कि जो प्रॉपर पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी जमकर हो रही है और उसका असर इन मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। और जम्मू की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखकर आनंद लग रहा है कि यहां पर अगर लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए और यहां पर इस तरह से ठंड हो रही है, बारिश हो रही है, तो कश्मीर में क्या हो रहा होगा। ये देखिए, आपको जम्मू की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर हल्की बारिश और फिर ठंड अचानक से बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में सर्दियों ने अपनी दस्तक दे दी है। चाहे जम्मू संभाग हो या कश्मीर घाटी हो, दोनों क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट आई है और शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में हिमपात भी हुआ है, जिसके कारण सामान्य जो जनजीवन है उस पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा है। जहां तक जम्मू संभाग की बात है तो यहां पर भी रुक रुक कर वर्षा हो रही है और ठंड काफी ज्यादा है। ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके कारण लोग जो है सर्दी से ठिठुर रहे हैं। और जहां तक अगर हम सड़क मार्ग की बात करें तो जो मुगल रोड है, जो जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ता है, वो सड़क मार्ग जो है फिलहाल मुगल रोड बंद कर दिया गया है, क्योंकि पीर की गली के पास भारी हिमपात हुआ है। श्रीनगर लेह राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया है हिमपात के कारण। वहीं दूसरी ओर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले में कई जगह पर जो है लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, जिसके कारण ट्रैफिक कई बार बंद करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन कार्य में लगातार तत्परता के साथ जुड़ रहा है और ट्रैफिक को आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। जम्मू कश्मीर से अब रुख कर लेते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों में यहां के भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बद्रीनाथ धाम में ताजा बर्फबारी हुई है। वैसे ये सिलसिला आपको बताया पिछले हफ्ते से ही शुरू हो गया था। रुक रुक कर बर्फबारी वहां पर लगातार हो रही है। अब ताजा बर्फबारी की तस्वीरें आई हैं सामने। अचानक देखते ही देखते आसमान से रुई के फाहों की तरह बर्फ गिरने लगी। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने में 5 दिन बाकी रह गए। आपको बता दें कि सर्दी के मौसम में कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस बार 19 नवंबर को कपाट बंद हो रहे हैं। जैसे जैसे भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बद्री धाम में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हालांकि कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही। श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के साथ बर्फबारी का भी आनंद ले रहे हैं। 19 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और उससे पहले वहां की तस्वीरें देखिए, जो कि अपने आप में बेहद खूबसूरत है। आसमान से बर्फबारी का नजारा और नीचे ये भव्य दर्शन बद्री विशाल के, और इसे देखने के लिए देखिए सीढ़ियों पर पैर रखने की जगह नहीं है। नीचे से भी लोग तस्वीरें बना रहे हैं, अपने मोबाइल पर कैद कर लेना चाहते हैं इस खूबसूरत नजारे को। वाकई ये जो पूरा नजारा है अनंत, ऐसा लग रहा है कि खुद
भगवान के किसी धाम में पहुंच गए हो, आप स्वर्ग लोक में पहुंच गए हो, ऐसी अनुभूति होती होगी। देखिए, जितने भी श्वेता पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ऐसी ही अनुभूति होती है। वो जो मैं कह रहा था ना कि पोस्टर पिक्चर्स हैं ये, हाँ, ये ऐसी तस्वीरें आप या तो फिल्मों में देख पाएंगे या फिर आप किसी, ऐसा लगेगा जैसे कैनवस पर किसी ने कलाकारी कर दी है, मतलब अपने मनमाफिक सुंदरता बखेर सके। वैसा ही लगता है कि ये पोस्टर पिक्चर्स हैं जो इस समय बर्फबारी के दौरान पहाड़ी इलाकों में दिखाई देती हैं। चलिए, उत्तराखंड के बाद बात हिमाचल की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने करवट ले ली है। मंडी जिले में ऊंचे इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, वहां कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। आलम यह है कि कई इलाकों में भारी हिमपात तो कहीं बारिश। रुई के फाहों के जैसे बर्फ यहां भी गिर रहे हैं, जिससे ज्यादातर इलाके सफेद हो चुके हैं। बर्फबारी ने पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है, लेकिन इस बारिश और बर्फबारी ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। किसानों को बर्फबारी का काफी समय से इंतजार था, क्योंकि ये बर्फ जो वहां पर सेब की खेती होती है उसके लिए अच्छी बताई जाती है, उनकी फसलों के लिए अच्छी बताई जाती है। तो किसान भी खुश है और उनको लग रहा है कि इस बार का सीजन अच्छा रहने वाला है। रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक चाय की दुकान इन दोनों चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस दुकान पर चाय के 2 तरह के रेट तय किए गए हैं। पहली चाय के दाम है 15 रुपए, जबकि दूसरी चाय प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए है और इसका दाम 10 रुपए रखा गया है। इतना ही नहीं, ये चाय वाला चाय पिलाने के साथ साथ लोगों से अपील भी करता है कि सोच समझकर प्यार करें। बिल्कुल, आपको बता दें कि इसलिए इन्होंने अपनी दुकान का नाम भी जरा हटकर रखा है। दुकान का नाम है बेवफा चाय वाला। जी हाँ, बेवफा चाय वाला नाम से लवलेश ये दुकान चलाते हैं। लवलेश ने बताया कि उन्हें प्यार में धोखा मिला था। इसके बाद बेरोजगारी से जूझ रहे लवलेश ने चाय की दुकान खोलने का फैसला किया, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही है, मुझे लगता है इनकी जबरदस्त कमाई हो रही होगी। देखिए, जो कहानी इनकी है लवलेश की, वो बेहतर जानते हैं कि उसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि क्या है, पूरी कहानी क्या है। लेकिन अगर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के नजरिए से मैं इसको देखूं, जबरदस्त, तो उन्होंने बहुत सोच समझकर ये नाम रखा है। मुझे लगता है ये नाम ही काफी फेमस हो गया होगा पूरे इलाके में। कि मैंने ये है सर कि मैं प्यार में धोखा खाया था, इसलिए मैंने खुद का अपना सोचा कि कुछ करूँ, बिजनेस स्टार्ट किया अपना। मैंने खुद का ठेला लगाया। लड़की ने कारण ये था कि उसको पैसे का प्रॉब्लम मेरे पास था, अब मेरी गरीबी देखी उसने तो मुझे छोड़ दिया उसने। मुझे यही लगा कि कम पैसे से भी स्टार्ट किया जा सकता है बिजनेस, ज्यादा पैसे से भी स्टार्ट। एजुकेशन क्या है आपकी? मेरी BA फाइनल हो चुकी है। कितने रुपए की चाय पिया? 15 रुपए की। 15? अच्छा, आप जोड़े वाले हैं? जी जी। कैसी चाय कैसी रही? तो टेस्ट एक नंबर रहता है, तभी तो आते हैं। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप? हो गए समथिंग, जब से 15-20 दिन तो हो ही गए आते हुए लगातार। जब से चाय टेस्ट किए नहीं की तो मजा ही आ गया। तो क्या जोड़े को भी लेके आते हैं अपना? हाँ, जोड़े के साथ ही आए, तभी तो 15 रुपए की है। इसकी चाय बहुत टेस्टी है, इसलिए हम लोग आते हैं। अच्छा, तो आपने कौन 100 रुपए वाली चाय पिया? हम 10 रुपए वाली चाय। आपको भी प्यार में धोखा मिला क्या? जी जी, मिला है। अच्छा, इसीलिए 10 रुपए वाली चाय पी रहे। 15 वाली कब पियेंगे? जब जोड़ा हो जाएगा। चलिए, रुक करेंगे अगली खबर का। अब बात राजस्थान के बूंदी की। बूंदी जिले में आपको बता दें, बूंदी महोत्सव की धूम मची हुई है। बूंदी महोत्सव के तहत ऐतिहासिक 84 खंभों की छतरी पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक गायकों ने अपने गीतों से वहां पहुंचे दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम सवाई भट्ट भी नजर आए। उन्होंने हिंदी फिल्मों के कई गाने गाए, साथ ही सूफियाना अंदाज से समावान दिया। इस दौरान कई डांस ग्रुप ने डांस प्रस्तुतियां भी दी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। देखिए, जिला प्रशासन की सतर्कता और इसके प्रति समर्पित भावना और राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश बहुत सही है। हम सब लोग खुश हैं। बूंदी का जो खत्म हुआ विभव, पहले बूंदी राजस्थान में नंबर 1 का विभव की दृष्टि से, जयपुर भी पीछे था। आज बूंदी का वैभव लौटे, हम सब मिलकर के इसके लिए कोशिश करें। आप देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चों को ये पर्यटन से जुड़ेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। यही उद्देश्य था। कल भी बहुत संख्या में बच्चे हैं, आज भी बहुत बच्चे हैं। तो उद्देश्य है कि हर आदमी इससे जुड़े और स्वयं को इस महोत्सव का पार्ट माने, तभी ये सक्सेसफुल होगा।
जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हाफ मैराथन का मेगा इवेंट करवाया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस के अधिकारी और जवानों ने भी हिस्सा लिया। जिले में पुलिस की तरफ से आयोजित किया जाने वाला ये तीसरा हाफ मैराथन मेगा इवेंट था, जिसमें 5 किलोमीटर को 0 से 5 किलोमीटर को रन फॉर फन नाम दिया गया। दूसरी दौड़ 10 किलोमीटर और तीसरी 21 किलोमीटर की थी। इसका मकसद युवाओं को हेल्थ और खेलों के प्रति जागरूक करना था। हमारा उद्देश्य ये है कि इस इवेंट के जरिए यूथ को नशा से मुक्त करें, नशा से दूर रखें और कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाया जाए, ताकि ये स्वस्थ रहें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। बहुत चेंज आ रही है, आप देख सकते हैं कितना माहौल खुशगवार है यहाँ पे और लोग काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी बड़ी पार्टिसिपेशन हो रही है और मुझे उम्मीद है कि इस इवेंट के जरिए और भी लोगों को इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराया जाएगा, ताकि लोग जो हैं अपने अच्छे कामों में लगें। और आपको बता दें कि दिल्ली में ललित कला अकादमी की तरफ से पोर्ट्रेट पेंटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पेंटिंग इवेंट में 10 कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने पेंसिल स्केच, चारकोल स्केच और वाटर कलर से कई तरह के शानदार चित्र बनाए। असल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत ये पेंटिंग प्रतियोगिता करवाई गई। इन पेंटिंग के जरिए कलाकारों ने अपने हुनर का लोहा तो मनवाया ही, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया। कलाकारों ने साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे से बचने और दूसरे कई विषयों पर यह पेंटिंग बनाई। रुख करते अगली खबर का, तमिलनाडु के रामेश्वरम में सीप और शंख से भगवान गणेश की मूर्तियां बनाई गई। ये मूर्तियां अपनी सुंदरता की वजह से वहां पहुंचे सैलानियों को अपनी तरफ खींच रही हैं। वहां के कलाकार मन्नार की खाड़ी के समंदर से सीपों को बटोरते हैं। फिर इन सीपों से निकले मोतियों से बप्पा की ये प्रतिमाएं गढ़ी जाती है। कारीगर सीप और शंख की पेंटिंग कर गणपति की मूर्तियां बनाते हैं और बेचते हैं। वहां पहुंचे पर्यटकों को ये मूर्तियां काफी पसंद आ रही हैं। और अब समय हो गया है कि हम आपको कहें गुड बाय। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।